सारी चीज़ों को नहीं रखा जा सकता है। और रही बात सेटलमेंट अमाउंट की, तो कहीं ना कहीं छोटे से मैटर पे अमाउंट लटक रहा है आके। तो मुझे लगता है कि जब हम पवन जी के साथ बैठेंगे तो शायद वो एक महिला की रिक्वेस्ट समझ के शायद उस मुद्दे पे बात मान ली जाए। नमस्कार, मैं वेद सिंह, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर में आई एक बड़ी खबर। वीना मानवी, जी हाँ, वीना मानवी और पवन सिंह का मीटिंग हो गया है फिक्स। तो वीना मानवी जा रही हैं मुंबई। तो मुंबई जाने से पहले क्या कुछ कह रही हैं ज्योति सिंह के मैटर पे वीना मानवी जी, चलिए मैं आपको वो सुनाता हूँ। आंसू नहीं रहता है, पवन सिंह का नाम सुनकर वो भड़क जाती है। इतनी कठोर एक होता है, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाती है। तो उसने अपने दर्द को दवा बना लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा होता है। महिला विकास मंच मुंबई जा रही है पूरी टीम के साथ, प्राथमिकता क्या होगी? दोनों एक हो जाए। पहला कोशिश तो मेरा यही होगा। पवन बोलेंगे हाँ ठीक है हम तैयार हैं, बुला लीजिए। अब फिर ज्योति को फोन जाएगा, बोलेगी नहीं, तो फिर कैसा होगा? महिला विकास मंच का महिलाओं के साथ ऐसे घरेलू जो विवाद चलते हैं उस पर काफी एक्सपीरियंस है। अगर दोनों एक साथ एक घर में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं तो क्या इनका घर आगे चलेगा कि घर के अंदर विवाद चलता रहेगा, बाहर में सुलटा हुआ नजर आएगा? बस यही होता है। इतनी करवाहट के बाद कोई भी व्यक्ति दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस समाज को दिखाने के लिए एक आई वॉश हो सकता है, लेकिन दिल का रिश्ता तो दोनों का ही खत्म है। जो थुक्कम फजियत दोनों की हो रही है सिर्फ वो बंद हो जाएगी। बस वो बंद हो जाएगी। सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, दुनिया को लगेगा हाँ भाई बहुत अच्छे पति पत्नी दोनों अब एक हो गए, लेकिन अंदर में ये दोनों की जिंदगी में तबाही मचते रहेगी। और शादी का रिलेशन तो भाई पर्सनल किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, वो समाज के लिए तो होता नहीं है। तो नरक की जिंदगी से अच्छा है कि दोनों खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़े। आपसे एक सवाल रहेगा। ज्योति सिंह का एक इंटरव्यू आया था जिसमें ज्योति सिंह कही थी कि पवन सिंह मेरे से मतलब जो संबंध होता है हर रात को बनाते हैं, लेकिन सुबह वो मुझे दवा खिला देते हैं कि मैं मां न बन जाऊं। तो क्या पवन सिंह इस तरीके से नीचे भी गिर सकते हैं? भाई देखो, ये सब बहुत निजी सवाल है, इस पे हम कोई वक्तव्य नहीं दे सकते। हम कोई भी ऐसा फालतू सवाल पे वक्तव्य ही नहीं देते हैं जिसका कोई साक्ष्य ना हो। जो सुना अपने कानों से उस पे मैं बात करती हूँ, जो मैंने ना देखा ना सुना उस पे मैं क्या बात करूँ। अब दोनों पति पत्नी अंदर बेडरूम में क्या कर रहा है वो भी आप हम ही से पूछ लीजिए। इंटरव्यू में बोला हुआ सवाल है मैम, तो क्या आज गलती है? नहीं बोलना चाहिए। हर चीज सड़क पे लाने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजों को पर्दे में भी रहने देना चाहिए। मैम, पवन सिंह ज्योति सिंह का जो मैटर चल रहा है इसमें आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच में आप मुंबई निकल रही है पवन सिंह से मिलने के लिए, क्या कुछ बात हुआ आपका पवन सिंह से? देखिए, बातें वही थी, चूंकि ज्योति से भी हमारी बात हो रही है और पवन से भी हमारी बात हो रही है, तो हर पक्ष को तो हमने आप लोगों से डिस्कस किया कि इनका क्या प्रॉब्लम है। लेकिन पवन जी की बातें अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई हैं कि उनके सीने में क्या क्या दर्द छुपा है, वो भी जानना तो हमारा ही काम है। एक पक्ष ही सारी चीज़ों को नहीं रखा जा सकता है। और रही बात सेटलमेंट अमाउंट की, तो कहीं ना कहीं छोटे से मैटर पे अमाउंट लटक रहा है आके। तो मुझे लगता है कि जब हम पवन जी के साथ बैठेंगे तो शायद वो एक महिला की रिक्वेस्ट समझ के शायद उस मुद्दे पे बात मान ली जाए। कितनी मांगे हैं और पवन सिंह कितना देना चाहते हैं? वो बस अब मामला फ्लैट पे अटका हुआ है। 3 करोड़ एक फ्लैट का मामला था, तो अब है कि वो पवन जी तो 3 करोड़ पे रेडी हो गए हैं, लेकिन एक फ्लैट की बात पे अटके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं जाऊंगी तो उस पर भी उनको मना ही लूंगी। जैसे कि आपने कहा था पिछले बार कि 6 तारीख को पवन सिंह नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मुंबई में अपना बर्थडे मना रहे हैं। हाँ, तो आपकी बात पवन सिंह सुने हैं, वहाँ बुलाए हैं, तो क्या फ्लाइट के टिकट अगर पवन सिंह नहीं किया है? क्या लगता है आपको? मुझे लग रहा है किए होंगे। बिल्कुल नहीं किए हैं, बिल्कुल कैमरे में बोल रही हूँ मैं, नहीं किए हैं। यही चीज तो है कि अगर बोल देंगे कि फ्लाइट टिकट करके, भाई हम ज्योति मौर्य केस में भी गए थे ना, तो अपने खर्चे पे गए थे और अभी भी जा रहे हैं तो अपने खर्चे। हाँ, कूपन्स लगते हैं, हम वेट करते हैं कि किस दिन फ्लाइट की टिकट सस्ती है उस दिन का हम लोग निकालते हैं। इतना तो हमारा परम धर्म कर्तव्य है। चूंकि किसी केस में हाथ डाले हैं और खासकर ये हाई प्रोफाइल, इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है आप जान लो। हमारा इंटरेस्ट मात्र इतना होता है कि महिला विकास मंच जिस केस में लगती है उस केस को क्लोज करती है, चाहे वो हाई प्रोफाइल मामला हो चाहे वो छोटे लोगों का मामला हो। कल के ही मामले में रोशन राही की
गर्लफ्रेंड को लेके या सो कॉल्ड वाइफ को लेके इतने हम लोग दौड़ लगाए, तो किसी ने हमको पैसे दिए थे क्या? कल भी 7-8 हज़ार रुपये हमारा खर्चा हुआ। ये कौन सी महिला यहाँ पे है जो नंगी भूखी आपको नजर आती है? सब उतना करती है कि सब 500-1000 रुपये जेब से लगा सकती है। लगातार आप ज्योति सिंह से भी बात किए हैं और आप अब मुंबई जा रहे हैं पवन सिंह से बात करने के लिए, तो क्या ज्योति सिंह से इस मैटर पे बात हुआ कि आपका मुंबई का दौरा हो रहा है पवन सिंह से मिलने के लिए? हाँ, उनको इन्फॉर्मेशन है इस बात की। बबीता जी से मेरी बात हुई, क्योंकि ज्योति जो है बबीता से ही बात करती हैं, बबीता मिश्रा, तो उनसे बात हुई है। जो जो बातें हुई हैं वो बबीता जी और हमारे बीच में हैं, उसी मुद्दे पे हम डिस्कशन करेंगे जाके। जिस तरीके से मैम ज्योति सिंह पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे, उसके उस मुद्दे पर क्या ज्योति सिंह से या बबीता मिश्रा से आपका कुछ बात हुआ कि ज्योति सिंह जो आरोप लगाई है उसमें कितना सच्चाई है? नहीं, वो तो अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर वो बोल रही है तो कहीं ना कहीं उसके वो अपने सीने का दर्द बयान कर रही है ज्योति, तो उसे हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो झूठी बोल रही है सारी बात? तो इसलिए कोई झूठ नहीं बोलता है, बस परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि दिमाग काम करना इंसान का बंद कर देता है, विचलित हो जाता है, मन बहुत तकलीफ में हो जाता है, तो उस वक्त जो भी बातें निकल जाती है आक्रोश में, बाद में भले उसके लिए पछतावा हो इंसान को। इसलिए लोग कहता है कि आक्रोश के समय धैर्य बना के रखना चाहिए। वीना मानवी को क्या लग रहा है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह में सबसे ज्यादा गलत कौन हो सकता है? गलत कोई भी हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये बताइए। हमको घर बसाने का कोई सही ही बोल देंगे तो कौन हमको दे देगा खाने पीने के लिए? घर बसाने का जिम्मेदारी आप उठाए दोनों तो को। नहीं, घर तो बसना नहीं है। अब देखिए, हमारी कोशिश है कि दोनों एक साथ रह लें, लेकिन एक साथ रहेंगे तो पवन जी को ही फायदा है इसमें। उनका इतना बड़ा हैवी अमाउंट बच जाएगा, उनका भी खर्चा बच जाएगा 4 करोड़ रुपया का, और आराम से। और फायदा ज्योति को ज्यादा है, 4 करोड़ की जगह 40 करोड़ की मालकिन बनेगी, 4000 करोड़ की मालकिन बनेगी। वाइफ को तो पूरा अधिकार है। जो नए फ्लैट बन रहा है वो मिल जाएगा। एग्जैक्टली, आरा में इतना बड़ा बंगला बन रहा है तो उसमें भी अधिकार होगा, तो वो तो बेवकूफी है। अलग होना तो कहीं से बेवकूफी है। आपको क्या लग रहा है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी इतनी आसानी से? मुझे नहीं लगता है कि ज्योति तैयार होंगी, ज्योति ही तैयार नहीं है। पवन जी को तो थोड़ी देर के लिए, अगर अभी मुलाकात हुई नहीं है, मुलाकात के बाद बताएंगे कि वो होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ज्योति ही तैयार नहीं है। ज्योति से तो मेरी बात भी हुई है ना, तो वो बोली नहीं मैम, नहीं रहा जा सकता उनके साथ। दोनों किसी का एक बयान आता है देशवा न्यूज पे कि अगर मैं सुसाइड करती हूँ, जो भी करती हूँ, उसके जिम्मेदार पवन सिंह होंगे। तो इस मामले पे क्या कहिएगा, जिस तरह से बातें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं? देखो भाई, ये सब सुसाइड का मामला है। अब कोई कमजोर, क्या मरना ही जीवन का सॉल्यूशन है? मरना ही सॉल्यूशन है? जब इतनी प्रताड़नाएं वो झेल गई, इतना दुख झेल गई, और जब अच्छा वक्त आना है तो कौन मरेगा, क्यों मरेगा, ये बताइए। जी, तो जैसा कि आपने सुना, वीना मानवी जी का कहना है कि अभी भी पवन सिंह के पास वो जा रही हैं और वहाँ पे जाने के बाद उनसे बातचीत करेंगी और मतलब इस मैटर को सुलझाने की कोशिश करेंगी। जो उनके तरफ से जो डिमांड की गई है ज्योति सिंह की तरफ से, उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए पहले वो बातें करेंगी पवन सिंह जी से और चाहेंगी कि ये जो मुद्दा है वो जल्द से जल्द थम जाए। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वेसिंग सहयोगी विकास के साथ, पटना।